देखिएगा अपन चल रहे हैं आयतों की संख्या ज्ञात करना है। इससे पहले भी अपन आयत पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी अपन क्या पढ़ चुके हैं, आयत। उसमें कुछ ऐसे आयत थे जिसमें डायरेक्टली ट्रिक लग रही थी, जैसे कि लंबाई गुणा चौड़ाई, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे। अपन यहाँ पे देखिएगा, अपन गिने आयतों को तो कैसे गिनेंगे भाई, 1 2 3 4 और ये बेटा कितना होगा 5, कितना होगा 5। आयत जब भी गिनते हैं या तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, फोर्थ, इस तरह से। अब हमने सिंगल तो गिन लिए, नंबर डबल का लेते हैं, 1 और 2, ये दोनों से मिलकर बढ़ रहा है कि ये वाला कौन सा नंबर का बनेगा बेटा 6, 2 और 3 ये वाले से कौन सा बनेगा बेटा 7, कौन सा बनेगा 7। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाते हैं 4 और कितना 5, कितना आएगा 8, कितना आएगा 8। मैंने सिंगल गिन लिया, डबल गिन लिया, अब नंबर ट्रिपल का आएगा। ट्रिपल में देखिएगा 1 2 और 3 बेटा कौन सा आ जाएगा 9। सिंगल गिन लिया, डबल गिन लिया, ट्रिपल गिन लिया, अब पूरा का पूरा ही आएगा, 4 में बन नहीं रहा तो पूरा कितना आएगा 10। तो मेरे हिसाब से गिनने में तो किसी को आपत्ति है नहीं, है क्या बेटा। कैसे गिनते हैं, सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर फोर्थ। इसको और देख लेते हैं, किसी को दिक्कत लग रही है तो 1 2 3 4 5 6 गिन लिया भाई। अब नंबर किसका आएगा डबल का, डबल में 1 और 2 से मिलकर कौन सा बन रहा है बेटा 7, 2 और 3 से मिलकर कौन सा बन रहा है 8, 4 और 5 से मिलकर कौन सा बन रहा है 9। सिंगल गिन लिया, डबल गिन लिया, ट्रिपल पा जाओ, 1 2 3 से कौन सा बन रहा है 10, 4 5 6 से कौन सा बन रहा है 11 और ये पूरा का पूरा कितना बन रहा है 12। तो यहाँ से कितने आयत आए 12। तो आप गिन सकते हो, कोई समस्या नहीं। पर बेटा मैं ऐसा नहीं कराऊंगा क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसे मजाक नहीं कर रहा है। एग्ज़ाम किताबों में तो अमूमन ऐसा ही मिलेगा, ABCD बराबर या तो कुछ ऐसा लिख रहा होगा, अंक नहीं देते उसमें इन्हीं चीज़ों को ऐसे लिख देता है ABCDE इस तरह से लिख देता है उनको। पर हमको ऐसा कुछ नहीं करना, वहाँ पे पन्ने नहीं बनने, वहाँ पे कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से और दिमाग से सोचना है, ठीक है। इसको तो मिटा देता हूँ, इनसे तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि गिनने का जो तरीका है वो अप्लाई कर ही नहीं सकते अपन। यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लाएंगे, डायरेक्ट आंसर लाएंगे। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट कितना सेकेंड 10 सेकेंड। देखिएगा जहाँ तक लाइन जाए, जहाँ तक क्या जाए बेटा लाइन, वहाँ तक अंक डालने और जैसे ही घुमावा जाए वापस 1 से स्टार्ट कर देना, वापस 1 से स्टार्ट कर देना 1 से। तो यहाँ से 1 और 1 कितना होगा 2, और ऊपर वाले का योग करना बेटा 6, कितना आया 6 और 3 है 9, अरे 6 और 3 कितना होता है 9, और पूरा का पूरा क्या होगा, अरे पूरा का पूरा क्या होगा 10। आया कि नहीं आया आंसर ये बता दो मुझे तो 10 सेकेंड में। देखिएगा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तरीका सीखो। जहाँ तक लाइन जा रही है वहाँ तक क्या डालना है बेटा अंक, क्या डालना है अंक, और जहाँ पे घुमावा जाए वापस किससे स्टार्ट कर देना है 1 से। किससे स्टार्ट कर देना है 1 से। सबका टोटल किया तो कितना आया भाई 6, 6 और 3 कितना हुआ 9, और ये पूरा का पूरा 10। कोई दिक्कत है किसी भाई को, देखना है जितनी भी बड़ी आकृति शॉर्टकट तोड़ देंगे अपन। 1 और ये कितना है 2, लाइन घुमाव आ गया तो वापस से किससे स्टार्ट करना पड़ेगा तो मुझे तो 1 से। बेटा यहाँ से कितना आया 6, अरे कितना आया 6, 6 और 3 कितना 9, ये वाला कितना 10। आपको पता हो तो ये कि मैंने ये काउंट नहीं किया है कि मैंने ये काउंट नहीं, ये कितना हो जाएगा 11, और ये पूरा का पूरा कितना होगा 12, अरे कितना होगा 12। वापस समझिएगा, जल्दबाजी नहीं। ऊपर से कितना आया 6, कितना आया 6, 6 और 3 9 और 1 10, ये नीचे वाला 11, ये पूरा का पूरा 12। टाइम नहीं लगेगा, टाइम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता अगर आपने तरीके से चीज़ों को तो पढ़ा। ये देखिएगा 1 2 और ये 3, 1 और ये 2, 1 और ये 2, ऊपर से बेटा कितना आया 6, यहाँ से कितना आया 3, यहाँ से कितना आया 3, 3 और 3 है 6, ये नीचे वाला देखिएगा ये 1 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, 1 ये बढ़ रहा है 1 पूरा, तो टोटल करो कितना आएगा, अरे कितने आयत आएंगे 14। समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए भाई। इधर से कितना आया 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, और नीचे वाला 13, ये पूरा का पूरा 14। अब देखो कितना भी बढ़िया करते जाए, बहुत शॉर्टकट। ये RP 2017 का पूछा क्वेश्चन है। देखिएगा 1 2 3 और ये 4, बेटा 1 और कितना होगा 2, 1 और कितना होगा 2, सबको टोटल करूँ बेटा कितना आएगा 10, अरे कितना आएगा 10, यहाँ से कितना आएगा 3, यहाँ से कितना आएगा 3, 3 और 3 कितना होता है 6। कोई दिक्कत नहीं। एक ये वाला है कि नहीं बताओ पहले तो, है कि नहीं,
एक ये वाला है कि नहीं, इसको बोल दूंगा 17 और इसको बोल दूंगा 18, तो कितने बाहर निकलेंगे बेटा 18। अरे कितने आयत बाहर निकलेंगे 18। वापस से समझ लीजिए, किसी को डाउट रहा तो, अरे इन सब का टोटल किया तो कितना आया 10, यहाँ से कितना आया 3, यहाँ से कितना आया 3, 3 और 3 6, 10 और 6 16, ये वाला क्या होगा 17 और ये वाला क्या है 18। कोई डाउट है क्या किसी को, दिक्कत है क्या किसी को, समस्या है क्या किसी को? ये देखिए 1 2 और 3, 1 2 और 3, यहाँ से योग करूँगा तो कितना आएगा 6, यहाँ से योग करूँगा तो कितना आएगा 6, 6 और 6 12। लेकिन ये 2 कितनी बार काउंट हो रहा है बेटा 2 बार। 1 कितना आ रहा है 1, तो माइनस कितना कर दूंगा 1, बराबर कितना आ जाएगा 11। ये समझ में आया कि नहीं आया कि 1 क्यों माइनस किया? 1 इसलिए माइनस किया क्योंकि ये कितनी बार काउंट हुआ है 2 बार काउंट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से योग करूँगा तो कितना आएगा 6, यहाँ से योग करूँगा तो 6, 6 और 6 कितना होता है 12। यहाँ पाइएगा 1 2 3 और ये 4, 1 2 और ये 3 और ये कितना होगा 4। बेटा यहाँ सबका जोड़ूंगा तो कितना आएगा 10, यहाँ सबको जोड़ूंगा कितना आएगा 10, 10 और 10 कितना होता है 20। कॉमन कितना अंक आ रहा है, तो घटाना कितना है 1, तो कितना आ जाएगा बेटा 19। अरे कितना आ जाएगा 19। क्यों घटाया? क्योंकि ये 4 कितनी बार काउंट हो रहा है 2 बार। 4 कितनी बार काउंट हो रहा है 2 बार। बन तो एक ही रहा है ना, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 घटा दो, 3 कॉमन आ रहा है तो 3 घटा दो, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 घटा। मैंने हर टाइप का सवाल लिया। 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। बेटा यहाँ से कितना आया, यहाँ से 10, यहाँ से 10, 10 और 10 20 और 10 से 30। कॉमन कितने आ रहे हैं तुम तो बता दो, 1 और 4 यानी कि 2 आ रहे हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा? अरे कितना आ जाएगा 28। ये भी देख लो 1 2 3 और ये 4, 2 3 और ये 4, उल्टा लिख दिया। इधर देखिएगा 1 2 और 3, क्योंकि बात तो वही है पर हम योग करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। बेटा यहाँ से कितना आया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हुआ 40। 1 2 और 3 कितने कॉमन आ रहे हैं 3, तो 40 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 37। कोई परेशानी किसी को? 1 2 3 और 4 सबको टोटल कर दो बेटा। देखिएगा ऐसा जब भी कोई त्रिभुज आए गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितनी लाइन उतनी क्या होगा त्रिभुज, जितनी लाइन उतनी क्या है त्रिभुज। इसमें देखिएगा 1 2 3 4 और ये कितनी है 5, 5 लाइन तो त्रिभुज कितने हैं 5। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 लाइन के लिए कितना त्रिभुज होगा 8। अब यहाँ पे देखिए गिनने का तरीका मैंने बताया था, त्रिभुज या तो सिंगल डबल ट्रिपल या 4, तो ऐसे गिन के कितने आ सकते हैं 13। और जिसको ऐसा लगता है कि सर इसको डायरेक्टली आंसर लाना हो तो कैसे लाएं, अगर बेटा लाइन 3 हो त्रिभुज में तो कितना आएगा 13, 4 हो तो 27, 5 हो तो 48, 6 हो तो 78। हमारे दिमाग में क्वेश्चन पहला यही आता है कि सब 13 आया कैसे। अगर आपने कहा 3 लाइन से 13 आया कैसे, वो प्रूव करके बताइएगा। तो एक मैं ऐसा बेसिक फंडा बता रहा हूँ, ज़िंदगी में कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इसको रट्टा मारने की। पहले एक मैथ का एक फंडा बता रहा हूँ, मैथ में जोड़ना सिखा रहा हूँ, उसके बाद हर एक क्वेश्चन का जवाब अपन को मिल जाएगा। देखिएगा भाई मैं पहले गिनती लिख रहा हूँ 3 तक की, 1 2 और 3, फिर लिख रहा हूँ गिनती। देखिएगा 1 के सामने 1 है, इन दोनों को जोड़ूंगा 2 और 1 कितना होगा 3, 3 और 3 कितना होगा बेटा 6। ये बात समझ लो कैसे करना है। 1 2 और 1 कितना होगा 3, 1 के सामने लिखूंगा 2 और 1 कितना होता है 3, 3 और 3 कितना होता है बेटा 6। कोई समस्या है क्या? आगे देखिएगा 4 लाइन हो तो 1 2 3 और 4 जोड़ना बेटा, 1 के सामने कितना आएगा 2 और 1 कितना होगा बेटा 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। सीख रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है? अगर लाइन 5 हो तो 1 2 3 4 और बेटा कितना है 5, 1 के सामने कितना आएगा 1, 2 और 1 कितना होता है 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। अगर लाइन गुरुजी कितनी आ जाए 6, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 और 1 कितना 6, 1 के सामने कितना है 1, 2 और 1 कितना होगा 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 6 21।
अब देखिएगा मैं 13 प्रूफ करता हूँ। पहले क्या प्रूफ करना है मुझे? 13। ये योग है, इन सबको जोड़ दो बेटा, इन सबका योग जोड़ दो। 4 और 6 कितना होता है? 10। जब भी हम जोड़ते हैं, सबको टोटल करते हैं, उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, एक छोड़कर एक को लेते हैं। किसको छोड़ दिया बेटा? किसको ले लिया? 3 को। किसको छोड़ दिया? 1 को। तो कितना आया? सिर्फ 3 आया ना। 10 और 3 कितना होता है? 13। क्या 3 बराबर 13 ही आ रहा था क्या बेटा? 3 लाइन पे कितना त्रिभुज आ रहा था? 13। अब लाइन कितने पे सिद्ध करना है मुझे? 4। कितना सिद्ध करना है? 27। करिएगा। सबको जोड़ा तो ये 10 हो गया। 10 और 10 कितना होता है बेटा? 20। नीचे से कहाँ जाना है? अरे नीचे से कहाँ जाना है? ऊपर। 1 छोड़कर 1। किसको छोड़ा बेटा? किसको लिया? किसको छोड़ा? किसको लिया? 1 को। 6 और 1 कितना? 7। 20 और 7 कितना होता है? 27। क्या 4 बराबर 27 ही सिद्ध कर रहा था बेटा मैं? बिल्कुल आ गया ना। रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। रट्टा वो मार सकता है जिसको क्षमता हो, नहीं तो प्रूफ भी कर सकते हो। इधर जोड़ता हूँ सबको तो कितना आता है? 35। कितना आता है? 35। जोड़ना चाहो तो जोड़ लो। 3 और 1 कितना होगा? 4। 4 हो गया। 6 और 4 10। 10 और 10 20 और 15 35। अब नीचे से कहाँ जाना है? ऊपर। 1 छोड़कर 1। किसको छोड़ा बेटा? किसको लिया? किसको छोड़ा? किसको लिया? किसको छोड़ा? 1 को। 10 और 3 कितना? 13। 35 और 13 कितना होता? आ गया क्या? 5 बराबर 48। अब किसका सिद्ध करना है? 6 का। सबको जोड़ूंगा तो 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56। नीचे से जाना है, किसको छोड़ना है? 21। किसको लेना है? 15। किसको छोड़ा? किसको लिया? 6 को। किसको छोड़ा? 1 को। किसको लिया? 1। 6 और 1 कितना होगा? 7। 15 और 7 22। 56 और 22 होता है बेटा 78। कोई दिक्कत है किसी को? बेटा इधर ध्यान दीजिएगा। सरल रेखा, बात किसकी कर रहा हूँ? सरल रेखा। सरल रेखा का सीधा सा अर्थ होता है जहाँ से जहाँ तक जाती है। देखिएगा, पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर इसमें भी ट्रिक लगाएंगे। इसमें भी क्या लगाएंगे? ट्रिक। ट्रिक का मतलब कोई बहुत बड़ा कोई फंडा नहीं है। ट्रिक का सीधा अर्थ आता है कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसकी परिभाषा याद आनी चाहिए। जैसे त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज बनता कितनी लाइनों से? 3 से। तो हमको गिनने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कितना जोड़ देना है? 3। अपन वर्ग में गिन रहे हैं, आयत में गिन रहे हैं, कितनी लाइनों से बनता है? 4। तो एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट अगर हमको पता है कि कितनी लाइनों से बनता है तो अंदर की लाइन गिनो और बाहर वाले को जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे देखिएगा, पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ। 1 लाइन हो गई, 2 3 और ये कितना है? 4। ये वाला क्या बेटा? 5। ये 6 और ये 7। अंक भी डाल देता हूँ किसी को कन्फ्यूज है तो। 1 2 3 4 और ये बेटा कितना है? 5। ये देखिएगा, ये कितना है? ये 6 और ये देखिए कितना है? 7। कोई किसी को डाउट लगे तो मैंने गिन लिया इसमें 5 में ना, तो कितनी लाइन आएगी? 7। 7 सरल रेखा है। आप इतना क्यों लोड ले रहे हो? डायरेक्ट मैंने बताया ना, अंदर वाली लाइन गिनो। कितनी लाइन है? 1 2 3 और ये 4। इसको गिनना नहीं है, कितनी है? 4। 4 तो ये हो गई बेटा। त्रिभुज कितनी लाइनों से बनता है? 3 से। अरे कितने बनता है? 3 से। 4 और 3 कितना होगा? 7। डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। मुझे पता है त्रिभुज के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता पड़ती है? 3 की। अरे कितने की पड़ती है? 3 की। अब अंदर कितनी लाइन है? 1 2 और ये कितने? 3 और 3 कितना होता है? 6। आ गया आंसर। लो, इतना टेंशन लेने की कहीं आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, वर्ग बनाने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ती है? 4। अंदर गिन लो, 1 2 3 4। 4 4 कितना होगा बेटा? 8 सरल रेखा। बताइएगा, वर्ग बनाने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ती है? 4। अंदर गिनेगा, 1 2 3 और ये 4। 4 बेटा ये हो गई। अब तिरछी लाइन, 1 और ये 2 हो गई। ये 3 और ये कितना है? 4। तो ऐसे करके कितनी सरल रेखाएं आ जाएंगी? अरे कितनी आ जाएंगी? 12। वापस समझ लीजिएगा, वर्ग या आयत बनाने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 4। 1 2 3 और बेटा 4। 4 ही हो गई। 4 4 कितना होगा? 8 9 10 11 और 12। कोई दिक्कत है किसी को? अब यहाँ पे आइए, वृत्त सीधा सा अर्थ है, कोले जो दिख रहे हैं वही। अब ये टफ नहीं होता, टफ इसलिए हो जाता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स में स्क्रीन के सामने गिनना थोड़ा सा दिक्कत खड़ी कर देता है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये बेटा कितना है? 8। इसमें कोई ट्रिक नहीं हो, जो गोले दिख रहे हैं वही आंसर है। तो 8 गोले, 8 वृत्त, 8 रिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5। तो
तो 5 वृत्त बोल सकता हूँ, 5 गोले बोल सकता हूँ। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना है 10 और एक बाहर वाला कितना हो जाएगा 11 गोले या वृत्त। यहाँ पे देखिएगा एक की वैल्यू 1 2 3 और ये 4 और ये पूरा का पूरा क्या होगा बेटा 5। एक की वैल्यू 5 तो बुक ऐसे कितने हैं 3 है ना, 1 2 3 तो 5 तिया का कितना होगा चतुर्भुज। देखिएगा चतुर्भुज को कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज का मतलब 4 भुजा, 1 बन रहा है 1 और ये 2 बन गए भाई, एक ये बन गया और एक क्या बन गया बेटा ये 2 हो गए ना, 2 तक कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक तो सिंगल ये बन रहा, एक ये बन रहा, कितना हुआ 2 और इससे मिलकर पूरा का पूरा कितना हो जाएगा बेटा 3। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो किसी को दिक्कत होगी नहीं है ना। क्या इस लाइन से एक चतुर्भुज नहीं बढ़ रहा है? कि ध्यान से देखना, गौर से देखना, इसको बन रहा है बेटा ये। इसको कितना नंबर दे दूं मैं 4। तो इस लाइन से बन रहा है तो इधर से भी तो बनेगा एक। कौन सा हुआ बेटा ये 5 तक कोई समस्या नहीं है ना बेटा। ये भी देखना बीच में, ये देखो ये कितना हो जाएगा ये 6। तो बहुत ही डेंजर सवाल है, दिखने में इजी होता है पर बहुत समस्या खड़ी कर देता है। कितने आ जाएंगे 6 चतुर्भुज। एक बार वापस से काउंट कर दूंगा क्योंकि बहुत कम लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं। एक बार वापस सेम वही डायग्राम, और अब मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि इसका शॉर्टकट बन जाए आपके सामने तो बेटर रहेगा। 1 और ये कितना होता है 2, दोनों का योग कितना होता है 3। आ गया 3 तो, यानी कि ये भी काउंट कर लिया, ये भी काउंट कर लिया, ये पूरा भी काउंट कर लिया। अब मुझे लाइन वाला फंडा गिनना है। एक तो ये बन रहा है, देखो ये बन रहा है बेटा ये। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है तुम तो बता दो। तो इसका नंबर कितना डाल दूँ 1, तो इससे बन रहा है तो इधर से भी तो बनेगा एक यार। ये देखिए ये बन रहा है ना, इसका नंबर भी कितना डाल दूँ 1 और एक बीच वाला ये। तो ऐसे करके कितने चतुर्भुज आ जाएंगे 6। अभी तो सिखाया इसमें चतुर्भुज बोला है ना, तो आयत जैसी कंडीशन होती है चतुर्भुज की। 1 2 और ये कितना होगा बेटा 3। सबको जोड़ दो, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। कितने चतुर्भुज आ जाएंगे। अब सुनिएगा, मैंने आयत वाली कंडीशन बताई ना, 1 2 और ये 3, 2 और ये 3 बेटा। यहाँ से योग करूँगा तो कितना आएगा, और यहाँ से योग करूँगा तो 6 तिया का 18 चतुर्भुज।